ॐ महं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथनहं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसम्भवे त्रायमां पार्वतीनाथं सर्वपापहरो भवः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास और इसके अतिरिक्त यह मास 3 साल व्यतीत होने पर आता है और इसके अतिरिक्त चंद्रमास है। इसे भगवान विष्णु का जो है ये प्रिया मास बताया गया है और इसमें किए गए जप तप दान और व्रत इससे जो है साधक सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक जो है आध्यात्मिक लाभ और पुण्य प्राप्त करता है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद। इस मास का नाम पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान विष्णु द्वारा दिया गया है और इस माह में की गई पूजा सीधे जो है तो भगवान तक पहुंचाती है और हमारे जितने भी पाप है वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसे जो है अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और इस महीने में व्रत और पवित्र गंगा नदियों में स्नान करने से मिलने वाला फल 12,000 वर्षों तक गंगा स्नान करने के बराबर बताया गया है। कर्मों का शुद्धिकरण आध्यात्मिक भी कहा जाता है और इस समय संसारिक भोग विलास से दूर रहकर आत्मशुद्धि और प्रभु भक्ति करने का विधान बताया गया है। भागवत नाम जप इसमें जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का या विष्णु सहस्त्रनाम और श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना अत्यंत श्रेष्ठ बताया गया है और इस महीने में ज़रूरतमंदों को दान देना बहुत फलदायी माना जाता है। इसमें जो है कई प्रकार की वस्तुएं हैं, जैसे जो है मौसमी फल, वस्त्र, दीप, अन्न के दान का विशेष महत्व इसमें बताया गया है और इस माह में तामसिक भोजन का त्याग करके सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और भूमि पर शयन करने का भी नियम इसमें बताया गया है। इस प्रकार के जो नियम करता है और जो बताया गया है उस प्रकार अगर कोई कर्म करता है तो पुरुषोत्तम मास का जो है संपूर्ण फल जो है उन्हें प्राप्त होता है। तो नारद जी बोले कि जब भगवान शिव वहाँ से चले गए तब जो है शोकाग्रस्त उस बाला ने क्या किया, तो श्री नारायण बोले कि इस प्रकार जो है भगवान श्री कृष्ण ने पांडुपुत्र युधिष्ठिर जी से प्रश्न किया था, मैं तुमसे उनका जो संवाद है वो कहता हूँ, आप उसे सुने। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि जब भगवान शंकर जी चले गए तब हे राजन उस बाला का तेज नष्ट हो गया
और इससे वह बहुत डर गई। जब डर गई तो वह ऊंची ऊंची श्वास लेने लग गई और आंखों से आंसू गिरने लग गए। उस तपस्वी बालिका के हृदय में अग्नि से जलने लग गई और अंग प्रत्यंग से धड़कन होने लग गई। अग्नि से जले पत्तों वाली बेला के समान वह बालिका झुलस गई और इस प्रकार कष्ट सहते सहते भगवान ने इसकी मोक्ष की समय जो है वो निश्चित कर दिया और उसको मोक्ष दे दिया। जिस प्रकार जो है बिल से निकलते हुए चूहे को पकड़कर, जैसा जो है वहाँ पे सर्प है और बिल से चूहा निकलता है, सर्प उसे पकड़ कर निकल जाता है, उसी प्रकार उस तपस्वी बाला को बलवान काल ने अपने वश में कर लिया। और उसी समय धार्मिक राज यज्ञ से द्रुप यज्ञ की बहुत सी सामग्री जो है एकत्रित करके वे यज्ञ कर रहे थे और उन्हीं के यज्ञ करते हुए यज्ञ कुंड से वही बाला सोने की कांति वाली प्रकट हुई, जो कि हे राजन द्रौपदी नाम से विख्यात हुई। जिस द्रुपद कन्या को मत्स्य भेद करके स्वयंवर में अनेक राजाओं भीष्म और कणादि को निस्तेज करके अर्जुन ने प्राप्त किया था, कानों में शूल के समान असत्य वचन कहते हुए दुष्ट दुशासन ने जिसे चुटकिया पकड़कर खींचा था, हे राजन उस समय मैंने इसकी और कोई ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि इसने जो है पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की थी। किंतु जब प्रेम से मुझे इसने बार बार पुकारा, हे गोविंद, हे गोपीजन, हे गोपीजन को आनंद देने वाले, हे दीन बंधु, हे दया के समुद्र, मैं इस दुष्ट दुशासन के हाथ में पड़ गई हूँ। हे प्रभु, क्या आपको यहाँ नहीं मालूम है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि इस प्रकार कष्ट में पड़कर द्रौपदी ने मेरी शरण ली है। मैं चाहे उसे भूल चुका था, तब उसकी प्रार्थना सुनकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर उस स्थान पर आया और उसे वस्त्रों से परिपूर्ण कर लज्जित होने से बचा लिया। इतना होने पर भी पुरुषोत्तम मास की अवहेलनावश मैं उसकी उदासीनता रहता था, क्योंकि पुरुषोत्तम मास के विरोध में मैं गिरा देता हूँ। इसलिए अब आगामी पुरुषोत्तम मास की तुम सेवा करो और 14 वर्ष पूरे होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। हे पांडुपुत्र, इस द्रौपदी के बाल जिन्होंने खींचे या देखे हैं, मैं उन दुष्ट की स्त्रियों के केशहीन करूंगा। तुम दुर्योधन आदि पापी राजाओं को यमपुर भेजकर शत्रुओं को दंड देकर स्वयं राजा होंगे और जो मेरे प्यारे भक्तों को दुख देते हैं वह नित्य ही मुझे दुख देते हैं। मैं उस दुष्ट की ओर देखता भी नहीं हूँ, उसे यमराज दंड देते हैं। तो भगवान श्री नारायण बोले कि हे कृष्ण, इस प्रकार द्रौपदी और पांडवों को समझाया और द्वारका जाने की इच्छा से कहने लगे कि हे राजन, द्वारकावासी मेरे विग्रह में व्याकुल है
मैं आज ही द्वारिका जा रहा हूँ। तो भगवान श्री नारायण जी बोले कि इस प्रकार कहकर जब वे चलने को उद्गत देकर गदगद हो पांडव बोले कि हे जनार्दन, आप हमारे जीवन दाता हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे जगतपति, हमें कहीं आप भुला न देना, हमारी चित्त रूपी भ्रमों को आप अपने चरण कमल में स्थान दो और वही हमारा जीवन है, क्योंकि आप ही हमारे आश्रय हैं। पांडव पुत्र के सामने भगवान श्री कृष्ण प्रेम से भरे हुए रथ में धीरे धीरे बैठ गए और पांडव कुछ दूर उनके पीछे चले, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने कुछ दूर जाने पर उन्हें वापस लौटा दिया और आप द्वारका चले गए। श्री नारायण जी बोले कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका चले जाने पर राजा युधिष्ठिर वहाँ पर तपस्या करते हुए तीर्थों में विचरने लगे, तो हे प्रमन, श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर भगवान श्री कृष्ण के वचनों को याद करके और अपने भाइयों तथा द्रौपदी से बोले कि हे भाइयों, आपने पुरुषोत्तम मास की महिमा तो सुनी है। पुरुषोत्तम मास पूजा के बिना कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। जिस प्राणी ने पुरुषोत्तम मास का पूजन किया वही भारतवर्ष में धन्य है तथा वही श्रेष्ठ है एवं पूज्य है। इस प्रकार पांडवों ने सब तीर्थों में घूमते हुए पुरुषोत्तम मास आने पर उनका व्रत नियम पूर्वक किया और अंत में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जब 14 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया, तो इससे प्रथम भी दृढ़वान सूर्यवंशी राजा पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से बड़े सुख समृद्धि पुत्र पौत्रादि कापूर तथा सुख अनेकों भोग कर बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ भगवान के लोक को प्राप्त हुआ। हे मुनि, इस मास का महत्व करोड़ों कल्प बीतने पर भी मुझ में कहने की सामर्थ्य नहीं है। बोलो विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम। तिरकूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीतवास्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दयाल गिरधर कंस हिरणाकुशहरणम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चायो वाल चल हरि वामनम। जल डूबते गज राख लीनो लंक के जो रावणम। सप्तदीप नव कंड 14 भवन की 9 एक पदम। द्रौपदी की लाज राखे कहाँ लो उपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम। कविदत्त दास विलास नितिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा शिवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कच माराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे।
धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावर नवनीत नागर कृत निरंतर हे विचार मन मोहितम कालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब शक विराज संग राधे भामनी वंश वट दट मुरली किटेर सुहावनी बज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लील पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कवि दत्त दास समाप्तव। दुनिया जा रही है चल चलिए गौरा जिथे दुनिया जा रही है उथे नर नहीं जाते उथे नारियां जांदियां ने उथे नर नहीं जाते उथे नारियां जांदियां ने अज नारी बनने दी मेरे मन विच आ रही है अज नारी बनने दी मेरे मन विच आ रही है चल चलिए निगारा जिथे दुनिया जा रही है चल चलिए निगारा जिथे दुनिया जा रही है वृंदावन जाने दी मेरे मन विच आ रही है वृंदावन जाने दी मेरे मन विच आ रही है उथे जम गंगा नहीं मिलदी उथे जमुना वगदी है उथे गंगा नहीं मिलदी उथे जमुना वगदी है अज जमुना नामन दी मेरे मन विच आ रही है अज जमुना नामन दी मेरे मन विच आ रही है चल चलिए निवारा जिथे दुनिया जा रही है चल चलिए निगारा जिथे दुनिया जा रही है वृंदावन जाने दी मेरे मन विच आ रही है वृंदावन जाने दी मेरे मन विच आ रही है उत्थे भूत नहीं मिलदे उत्थे गोपियां हुंदियां ने उत्थे भूत नहीं मिलदे उत्थे गोपियां हुंदियां ने अज गोपी बनने दी मेरे मन विच आ रही है अज गोपी बनने दी मेरे मन विच आ रही है चल चलिए निगारा जिथे दुनिया जा रही है चल चलिए निगारा जिथे दुनिया जा रही है वृंदावन जाने दी मेरे मन विच आ रही है
ਮੱਖਣ ਮਿਲਦਾ